जश्न आज़ादी की मुनासिबत से ग्वादर के साहिल पर रेत से पनपारे बनाने का मुकाबला हुआ। फनकारों ने साहिल समंदर को अपना किनूस बनाकर मजार कायद समेत मुख्तलिफ खूबसूरत मुजस्मे रेत पर नक्श किए। एफसीएटेड विंग के जेर एहतमाम जश्न आज़ादी की मुनासिबत से ग्वादर के साहिल पर सैंड आर्ट का मुनफरद मुकाबला मकरान और गड्डानी के आर्टिस्टों ने अपने अपने पन का मुजाहरा किया। मुकाबले में ग्वादर, पसनी और गड्डानी की 4 टीमें हिस्सा ले रही है। मजमूई तौर पर 20 से जायद फनकार अपने फन को खूबसूरती से रेत पर नक्श किया। सैंड आर्ट के मुकाबले में फनकारों ने जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ फन पारे बनाए, जिनमें मज़ार कायद, पाकिस्तान का कौमी परचम, हम सब का पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान का मैप दिखाकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया। साथ ही बलूचिस्तान के सहराओं की सवारी ऊंट को भी फनकारों ने अपने मौजू बनाया। इस मौके पर पाकिस्तान में मुनफरद सैंड आर्ट और 3D आर्ट के खालिक आर्टिस्ट जुबैर अहमद का कहना था कि जिसने ज़हमत की यहाँ हमारे सैंड आर्ट को कवरेज देने आ गए। तो मीडिया की तो बहुत बड़ी रोल है। इसी मीडिया को हम लोगों ने, इसी सोशल मीडिया को, इसी मीडिया को मीडिया ने हमें कवरेज दी है, तो आज हम इतना बड़ा इवेंट करने में कामयाब हो गए हैं। तो आज चूँकि 13 अगस्त है, 14 अगस्त यौम आज़ादी की निस्बत से पाकिस्तान FC पाकिस्तान 88 विंग ने ये ये प्रोग्राम मुनक्किद किया हुआ है। तो उन्होंने इस प्रोग्राम में सैंड आर्ट को भी रखा है, सैंड आर्ट का भी एक इवेंट रखा है उन लोगों ने। तो सबसे पहले मैं सैंड आर्ट के मुतल्लिक थोड़ा सा मुख्तसरन बताता चलूँ कि सैंड आर्ट असल में है क्या। सैंड आर्ट यानी गीली मिट्टी से कोई ऑब्जेक्ट बनाना, कोई शाहकार बना लेना। तो मैं और कई जैसे मेरे दोस्त रोज़ समंदरों के किनारे घूमते हैं, इसी गीली मिट्टी पे घूमते हैं। लेकिन वो जो तख्लीकी जहन होते हैं, वो जो समझते हैं कि किसी भी बेकार या वेस्ट चीज़ से कोई कारामद चीज़ बनाई जा सकती है, तो वो जहन अल्लाह पाक ने उनकी मेहरबानी है, उनकी खुदादाद सलाहियतें हमारे अम्मे और मेरे दोस्तों में हैं। तो हमने सोचा किसी गीली मिट्टी से कुछ बनाएं। सोशल मीडिया पे तो हमने देखा हुआ होता है, इंटरनेट पे हमने देखा है। तो इसी गीली मिट्टी पे हमने कुछ मौजू ऑब्जेक्ट बनाए थे, तो लोगों ने पसंद किए। तो फिर हम लोग एक बाकायदा तैयारी के साथ साहिल समंदर पे गए। वहाँ पे हमने एक ऊँट बनाया था। ऊँट चूँकि हमारे बलूची कल्चर सकाफ़त का एक बेहतरीन हिस्सा है, सवारी रही है। इस्लाम में भी ऊँट की एक बड़ी कदर है, हुज़ूर पाक की सवारी रह चुकी है, और जिसको सहरा का जहाज़ भी कहते हैं। तो हम चूँकि सहराई इलाके के हैं, रेगिस्तान है हमारे यहाँ, तो हमने वो ऊँट बनाया और सोशल मीडिया पे डाल दिया। लोगों ने बड़ी पसंद की उसको, बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने, बड़ी मोहब्बतें मिली लोगों की। तो इसके बाद ये एक सिलसिला चल निकला, जहाँ कहीं भी कोई प्रोग्राम हुआ तो उसमें सैंड आर्ट को ऐड किया गया, क्योंकि ये एक मुनफरद तर्ज़ आर्ट था। इसमें गीली मिट्टी से एक शाहकार बनाया जाता था। तो हमें प्रोग्राम मिले, हमने अपने फ़न का इजहार किया। पहले हम आए थे, मैं और मेरे चारों दोस्त, जिन्होंने जो मेरे साथ काम करते थे, हुसैन ज़ेब, बहार अली गोहर और करीम शुहाज़। फिर इसके बाद और बड़े प्रोग्राम होते गए, पूरे मुल्की सतह पे हमें बुलाया गया। कराची में हमने प्रोग्राम किए, तुरबत में हमने 2-3 प्रोग्राम किए, और सबसे बड़ा जो मेगा इवेंट था वो पिछले साल 2019 को यहाँ ग्वादर में इसी बीच पे हुआ था, वो बामसार की तरफ से। उसमें तो 20 टीमें थी माशाल्लाह। पूरे रीजन को हमने साथ में मिला के वहाँ से हम आर्टिस्ट लेके आए और प्रोग्राम किया। बड़ा ही शानदार प्रोग्राम था। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो चलता आ रहा है। आज यहाँ पे 88 विंग ने अपने यौम आज़ादी के प्रोग्राम में हमारे सैंड आर्ट को शामिल किया है। हम उनके मशकूर हैं, और हमारी कोशिश है कि जो ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं, आपको पीछे शायद नज़र आ रहे हों, एक ऊँट है, एक मज़ार कायद है, दूसरा एक फ्लैग है, तीसरा एक और हम सब का पाकिस्तान उसका मौजू है। तो ये चारों मौजू पे हमारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। मैं और हुसैन भाई इस प्रोग्राम को जज कर रहे हैं, और हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, अपनी जस्टिफिकेशन दे देंगे इनको, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और चौथा जो होगा वो एक स्पेशल इनाम का हकदार होगा, उनको इनामात दे देंगे। और हमें सबसे एक और बात आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक हम जो यहाँ पे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, वो जो हमारे पास हैं, आप पीछे देख भी रहे होंगे, तो ये टूल्स हमें वो प्रोग्राम वाले दे देते हैं जो हमसे प्रोग्राम करवाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई नहीं हेल्प होता, कोई ऐसी हमारे कोई ताउन नहीं होती हमारी। रिसेंटली हमारा कल्चर का सेक्रेटरी भी आया हुआ था, वो हमसे मिले बगैर ही चला गया। तो हमारी आपके चैनल के थ्रू बाला हुकाम बाला से जो सोर्सेबल लोग हैं जो इसमें साथ रखते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि यहाँ के आर्टिस्टों की हौसला अफजाई करें, इनको टूल्स दे दें,
इनको वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम दे दें मुल्की सतह पे, इंटरनेशनली सतह पर तो खैर मैं वो नहीं कह सकता, अगर हो तो वो दे देंगे, लेकिन फ़िलहाल अपनी मुल्की सतह पे हमें हमारे आर्टिस्टों को थोड़ी हौसला अफजाई की जाए। उनको मतलब मेरे 2-3 आर्टिस्ट दोस्त हैं, वो बेरोज़गार हैं, वो बस यही कुछ करके थोड़ा सा पैसा उनको मिल जाता है, वो अपना नान नुफ़्का ले लेते हैं, इसके बाद तो नहीं कोई काम उनके पास। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर एक टीचर हूँ, ड्राइंग टीचर हूँ, तो इस्तदा है कि वो हमारे आर्टिस्टों की कदर करें। आर्टिस्ट कौम का सरमाया होते हैं, मुल्क का सरमाया होते हैं, आर्टिस्टों की कदर करें। शुक्रिया, मेहरबानी। बलूचिस्तान आर्टिस्टों ने अपने पनपारों में वतन से वलवलाना मोहब्बत को फोकस रखकर साबित किया। वतन की मोहब्बत बलूचिस्तान के नौजवानों की रूह में बसी है।